जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब इमरान खान के जाने के बाद पाकिस्तान किस हालात में पहुंच चुका है और उसके साथ कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसीज है उसके बारे में जिक्र किया गया है। इस डिबेट में विश्लेषण किया गया है कैसे भारत अपने हर जो काम है वो कैसे दूसरे देशों को नीचा करके मनवा लेता है, क्योंकि आज भारत की जो ट्रेड है वो चाइना के साथ एकदम बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, जबकि चाइना और भारत की जो तनातनी रहती है वो कहीं ना कहीं ट्रेड के आगे आगे चुप्त हो जाती है। तो आज पाकिस्तानी मीडिया में इस चीज़ की चर्चा भी हो रही है कि हमने दुश्मनी तो पाल ली, लेकिन भारत भी दुश्मनी पालता है तो भी अपना हित बिल्कुल साध लेता है। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ये डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों चुकी है, क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं और कौन सी ऐसी गलतियां थी जो इमरान खान साहब की हुकूमत ने की जिसको अभी भी वो जलसों में जाकर वो कहते हैं कि मैं ना मानूं और लगे हुए। आपकी क्या नजर है इन सारी इश्यूज के ऊपर? देखें, वजीर आजम साबिक वजीर आजम इमरान खान जिस मैंडेट के ऊपर हुकूमत में आए थे वो उसका अशर भी डिलीवर नहीं कर सके, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस या ग्लोबल अफेयर्स के ऊपर चल रहे होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत तरीके के साथ इसके ऊपर अपना स्टांस लेना होता है, अपनी बात को रखना होता है, और ये बहुत बड़ी डिप्लोमेसी है जिसके ऊपर आप चलते हैं। अभी आप देख लें कि अमेरिका और रूस जो है वो एक दूसरे के आमने सामने, यूक्रेन का जैसे अभी आपने बात की, लेकिन वो बहुत डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं, कोई उस तरह से सूरत हाल नहीं हो रही है। अगर आप अपने पड़ोस में भारत को देख लें तो उसके रूस के साथ भी उतने ही बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। रिसेंटली उसने रूस से कम कीमत के ऊपर, डिस्काउंटेड रेट के ऊपर ऑयल खरीदना शुरू किया है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि पिछले 2 साल से जो अमेरिका अपनी नई कोल्ड वॉर लेकर आया है इस रीजन के अंदर, उसमें इंडिया अमेरिका का प्रॉक्सी है। और वो पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि अमेरिका और इंडिया के जो ताल्लुकात है वो बहुत बेहतर हुए हैं, चीन के खिलाफ भी, इस तरह दूसरे मुल्कों और पाकिस्तान के खिलाफ भी। लेकिन इसके बावजूद भारत जो है बड़े मुहतात तरीके के साथ, कोई ललकारा मारे बगैर, बहुत डिप्लोमेटिकली, और आपने देखा होगा कि भारत के चीन के साथ ताल्लुकात जो सरहदी तनाज़े हैं वो आए दिन होते रहते हैं और वो बहुत बड़ी खबर बनते हैं इंटरनेशनल मीडिया के अंदर। लेकिन आपने देखा होगा कि भारत के चीन के साथ ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। तो जबकि हम एक तरफ ये सूरत हाल है जो डिप्लोमेसी की सूरत हाल है, दूसरी तरफ अगर हम मोदी सरकार या वजीर आजम मोदी की अगर हम बात करें तो उनके जो पर्सनल ट्रेट्स हैं या उनकी जो पर्सनल फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिक्स है वो बहुत डिफरेंट है उस फॉरेन पॉलिसी से जो वो इस वक्त लेकर चल रहे हैं। तो ये यूं कहा जा सकता है कि आपके जो पर्सनल ट्रेट्स होते हैं, आपकी जो पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं, वट एवर पॉलिटिकल फिलॉसफी यू हैव, लेकिन जब आप डिप्लोमेसी में जाते हैं, दूसरों के साथ रिलेशंस में जाते हैं, तो आप वहां पर ललकारे नहीं मारते, आप वहां पर नारे नहीं मारते, सुकून के साथ जो आपने चीज करनी होती है बहुत धीमे लहजे में आप वो चीज कर लेते हैं। अब ये इमरान खान साहब के अंदर ऐसी सूरत हाल हमें नजर नहीं आई। जब एक इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बात करते हुए जब उनसे पूछा गया अड्डे देने का मामला अभी बहुत दूर दूर तक ना अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा, ना कोई कंसिडरेशन के अंदर, और उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, हम ये नहीं देंगे। हालांकि अगर मैं वजीर आजम होता फखर साहब तो मैं ये कहता कि देखें अभी उन्होंने कोई अड्डे मांगे नहीं है, या वो मांगेंगे तो फिर हम उस तरह की सूरत हाल को देख के वो कर लेंगे। तो एब्सोल्युटली नॉट कहकर आप ललकारा मार के बाजू का हीरो बन जाते हैं, लेकिन जो बैनुल अक़वामी सफारतकारी के मामलात हैं उसको आप तबाह बर्बाद कर देते हैं और अपने मुल्क के साथ आप वो हशर करते हैं जो शायद दुश्मन भी ना करता हो। तो ये ऐसी सूरत हाल है। फिर आप जो गुज़श्ता हुकूमत ने ये कहा कि हमारे पास बड़े इक़्तिसादी माहिरीन मौजूद हैं, लेकिन वो इक़्तिसादी माहिरीन 6.8 की जीडीपी ग्रोथ को
एकदम -1 से भी नीचे ले गए। तो ये एक बड़ी, ये दूसरी जो बड़ी गलती वो मईशत को ना संभालना था। तीसरी बड़ी गलती जो चोर और डाकू जिसके ऊपर आप पूरा एक नैरेटिव लेकर पिछली हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई थी, वो उसमें कहीं पर भी ये साबित नहीं कर पाई अदालतों के अंदर और अपने पूरी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को सरगर्म करने के बावजूद और इंटरनेशनल एजेंसीज हायर करने के बावजूद कि जो चोर लुटेरे थे वो मतलब आप उनसे ना उनको साबित कर सके, ना उनसे आप रिकवरीज कर सके। तो ये 2-3 बड़े मेजर फेलियर्स है। जो अहम नुक्ता है वो पिछली हुकूमत का, अब वो एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक पेश पर होने का है, लेकिन एंड ऑफ द डे वो सफा भी फट गया। और वो सफा क्यों फटा? क्योंकि जब आप तवातुर के साथ गलतियां कर रहे हूं तो जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो शायद आपकी इक्तिसादी गलतियों को वो ओवरलुक कर सकती है, लेकिन जो आपकी सफारती गलतियां होती हैं शायद उसको भी ओवरलुक कर दे। लेकिन जो आपकी जो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स होती हैं या स्ट्रेटेजिक आपके जो शाउट आउट्स होते हैं या जो नारेबाजी होती है, या जो जैसे हम पंजाबी में कहते हैं कि ललकारा मारना, या उर्दू में भी वैसे ये मुस्तामिल है कि जब आप ललकारा मारते हैं तो किसी बुनियाद के ऊपर होना चाहिए। और वैसे भी बैनुल अक़वामी स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के अंदर ललकारे, नारे और एब्सोल्युटली नॉट तरह की चीजें जो हैं वो नहीं चलती। वहां बड़े प्यार मोहब्बत के साथ चलना पड़ता है। तो ये चंद गलतियां थी जो पिछली हुकूमत की थी। सर ये बहुत अच्छी बात आपने की कि मतलब आपने हिंदुस्तान की एग्जाम्पल दी, और अक्सर लास्ट वीक में मेरे साथ जहांगीर खटक साहब थे अमेरिका से, उन्होंने भी यही कहा कि हमारी कोई मतलब अगर इंडिया में कोई एकेडमी हो कि हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियंस है वो जाकर और वहाँ पे ट्रेन हो के आ जाए, मतलब ये चीजें, ये बहुत अच्छी बात है। बेशक हम बहुत सारी चीजों में इंडिया से इख्तिलाफ रख सकते हैं, ये हमारे एक डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन जो चीजें उनकी अच्छी है, आपने उनके जब तिजारत की बात की, सर चाइना के साथ $120 अरब, रशिया के साथ सस्ता तेल, एनर्जी उनकी पूरी हो रही है वहां से जरूरत, और अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस के तौर पे। सर हम क्यों ये चीजें नहीं कर सके? एक ये पॉइंट के ऊपर आपने अपना टेक देना है। और सर दूसरी बात, जिस वक्त बाजवा साहब बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं इमरान खान साहब के साथ, उनके मिसालें दी जाती है कि वाकई बड़े करीबी ताल्लुकात थे दोनों के, लेकिन जब उस वक्त जनरल फैज हमीद साहब को एज ए आईएसआई चीफ हटा के एज ए कोर कमांडर लगाया गया, उस वक्त इमरान खान साहब ने वो जो समरी थी अपने पास दबाए रखी ऑलमोस्ट 2 महीने तक। सर कोई पहले हिस्ट्री में इस तरह की एग्जाम्पल, क्योंकि आप पढ़ते भी हैं, हिस्ट्री के ऊपर भी आपकी नजर होती है, कुछ इस तरह हुआ है कि ये इमरान खान साहब अपनी जिद और अना में ये सारा कुछ कर रहे थे? देखिए, आपने 2 बातें की हैं। पहली बात तो यह है कि जज्बातियत की बुनियाद के ऊपर लीडरशिप नहीं चलती। जज्बातियत, अगर आप कॉलेज की सियासत कर रहे हैं तो वो जज्बातियत की बुनियाद के ऊपर हो सकती है। अगर आप कोई मजहबी फिरका वारियत को फरोग देना चाहते हैं तो वो इस तरह की जज्बातियत के ऊपर चल सकती है, लेकिन मुल्क जज्बातियत की बुनियाद के ऊपर नहीं चलता। वो सफारतकारी और आपकी जो स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस होती हैं वो उसकी बुनियाद के ऊपर चलता है, आपकी अफ़ाम तफ़हीम की सियासत के ऊपर चलता है। तो ये इतनी सी बात कह के आप इसका मफ़हूम आप समझ रहे होंगे कि जिस तरीके से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी सियासी हुकूमत चलाने की कोशिश की, वो उनका जो तरीका कार और मेथोडोलॉजी थी वो गलत थी, एक बात। और दूसरा आपने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान एक पेज पर थे, बहुत अच्छी बात है, डेफिनेटली एक पेज पर थे, और वो हुब्बे अली में नहीं थे, वो बुग़्ज़े मुआविया में थे। अब ये भी देखना चाहिए क्योंकि जब वहां पे ये सूरत हाल थी तो वो उनका बुक्स तो नवाज शरीफ के साथ चल रहा था, PMLN के साथ चल रहा था, जिनको मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने हमेशा कहा कि ये दे आर द लेसर इवल। तो लेकिन और वो बड़े ताबेदारी के साथ भी चलते रहे, लेकिन सब लोग जानते हैं कि किस तरह से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के अंदर कुछ इख्तिलाफात बहुत शुरू में ही हो गए थे। इस दौरे हुकूमत में वो फिर तूल पकड़ते गए और आखिर में उनको जाना पड़ा नवाज शरीफ साहब को। जाहिर है कि आप फौज के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुखासमत रख के
तो आप इस ओहदे पर नहीं रह सकते, बड़ी तो ये असल में उनको मालूम था कि ये बहुत तरसा हुआ शख्स है हुकूमत के लिए। अगर आप फिर उनसे धरने करवाए गए, और आपको ये भी पता है कि एक अनहोली अलायंस ताहिरुल कादरी साहब का और पीटीआई का करवाया गया और सारी, लेकिन आप धरनों के दिनों में देखें, एवरीवन नोज how those dharnas were planned and executed and managed, उसके ऊपर बात करने की हमें शायद जरूरत नहीं है। लेकिन उन धरनों के अंदर एक नारा जो लगता था फखरुल यूसुफजई साहब, वो ये था जो इमरान खान साहब लगाते थे, मियां साहब जान दो साड़ी वाली आन दो। मतलब ये था कोई सिंसियरिटी के साथ पॉलिटिक्स को या मुल्क की क़यादत को नहीं संभालना चाहता था। वो सिर्फ अपनी बारी का चक्कर था कि हमें 22 साल रुलते खुलते हो गए हैं, और ये कि बहुत अनस्ट्रेटेजिकली इनकी पॉलिटिक्स चली है। बेशुमार लोग शुरू में ही जिनके साथ मिलकर